हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे बफरिंग के बारे में देखा था और उसके बाद हमने मैप ओवरले स्टार्ट किया था। तो मैप ओवरले का जो दो टाइप्स रहते हैं, एक तो हमारे पास वेक्टर ओवरले रहता है, दूसरा हमारे पास रास्टर ओवरले रहता है। क्योंकि दो टाइप्स ऑफ डेटा जीआईएस फॉर्मेट के रहते हैं, तो दोनों फॉर्मेट के जो डेटा हैं हमारे पास लेयर वाइज, चाहे पॉइंट हो, लाइन हो, पॉलीगन हो, उनको ओवरले एक दूसरे के ऊपर मर्ज करके हम अदर आउटपुट डेटा से अदर इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर ओवरले देखा था, ठीक है, कि जो पॉइंट इन पॉलीगन होता है हमारे पास और लाइन इन पॉलीगन होता है हमारे पास और पॉलीगन ऑन पॉलीगन होता है हमारे पास, ठीक है। तो उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम देखने वाले हैं रास्टर ओवरले। जैसा कि हमें पता है, रास्टर डेटा जो स्टोर किया जाता है या जो उसका फॉर्मेट होता है, ग्रिड ऑफ सेल्स रहता है और हर एक सेल में एक वैल्यूज रहती है जिसमें डेटा अवेलेबल रहता है, और जिसमें डेटा अवेलेबल नहीं रहता उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ को हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि दो इमेजेस या फिर दो लेयर के डेटा को जब हम मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका कुछ वैल्यू रहेगा हमारे पास पहले ग्रिड ऑफ सेल के। जो सेल वैल्यू है हमारे पास मान लीजिए 1 है और इसकी 2 है हमारे पास, ठीक है। इसको जब हम मर्ज करके या ओवरले करके दूसरी इनपुट आउटपुट वैल्यू निकालेंगे दो इनपुट वैल्यू से, तो इसका जो एडिशन होगा, ठीक है, वो 3 वैल्यू रखेगा हमारे पास, जो कि अलग डिफरेंट डेटा को रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आगे जाके फिगर के साथ देखेंगे। जैसे कि हमने उसमें देखा था कि पॉइंट डेटा था वेल्स का, और हमने देखा था कि सैंड और क्ले मतलब सॉइल टाइप का हमारे पास पॉलीगन डेटा था। इन दोनों को देखा था हमने कि कौन से वेल्स हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ सॉइल में लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या ग्रिड ऑफ सेल्स रहता है, तो वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा डेटा कितना वैल्यूज को कैरी करता है, उसके हिसाब से हम आउटपुट को एनालिसिस करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पहले थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि इन रास्टर बेस्ड सिस्टम सेल्स इन इनपुट डेटा रिप्रेजेंट द रास्टर डेटा स्ट्रक्चर। तो जो सेल वैल्यूज रहेंगी इनपुट के अंदर वो रास्टर डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहेंगी, ठीक है। तो ये सिंगल सेल रिप्रेजेंट अ पॉइंट। हमें पता है कि रास्टर डेटा के अंदर के पॉइंट डेटा क्या है, एक सिंगल सेल रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं लाइन की, तो स्ट्रिंग ऑफ सेल्स होती है हमारे पास, ठीक है। ये एक लाइन हो जाएगी हमारे पास, सो ऑन। और पॉलीगन जो होता है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स रहता है हमारे पास, जो एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए ये हमारे पास पॉलीगन हो गया, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए, ठीक है। इसी के बेस पर रास्टर डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। रास्टर ओवरले इम्प्लॉय मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको 1+2 करके 3 बताया था। तो इसमें डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहेंगे, जैसे एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रहेगा वहाँ पर इंडिविजुअल सेल वैल्यूज का ऑफ द इनपुट लेयर्स टू प्रोड्यूस आउटपुट डेटा। तो जो इनपुट लेयर्स हैं, दो लेयर हैं, पॉइंट डेटा और लाइन डेटा, पॉलीगन डेटा, जो भी रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल सेल्स रहेंगी आउटपुट डेटा की, वो किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिप्रेजेंट होती हैं। तो अभी समझ आ जाएगा जैसे जैसे हम फिगर में देखेंगे। सो दिस रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट कोडिंग ऑफ फीचर्स रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स, लाइन्स एंड एरियाज द इनपुट डेटा लेयर्स। जैसे हम स्टार्ट करते हैं रास्टर ओवरले, तो एक फिगर देखते हैं हम सबसे पहले। इसमें देखिए, हम इसमें रास्टर ओवरले को समझेंगे, ठीक है। तो ये दो इनपुट डेटा है हमारे पास, एक वेल मैप है और एक हमारे पास व्हीट फील्ड मैप है हमारे पास। तो इसमें हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा वेल जो है वो व्हीट फील्ड के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। मीन्स वेल कौन सा व्हीट फील्ड के विद इन है या फिर आउटसाइड है। तो ये कैसे पता करेंगे, हम इन दोनों को ओवरले करके पता करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास जो वेल की लोकेशन है, पॉइंट डेटा है हमारे पास, वेल मैप है, तो जो 1 सेल है हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर रही है वेल की लोकेशन, बाकी जो 0 है मतलब वहाँ पर कोई डेटा नहीं है हमारे पास। व्हीट फील्ड की भी सेम कंडीशन है, जो सेल्स 0 रिप्रेजेंट कर रही है मतलब वहाँ पे व्हीट फील्ड नहीं है। व्हीट फील्ड वाले को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, 3 से रिप्रेजेंट किया। और ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है मतलब पॉलीगन मैप है, और ये हमारे पास पॉइंट मैप है। तो अभी हम पॉइंट इन पॉलीगन देख रहे हैं। तो आउटपुट में जब आप इन दोनों को एडिशन करोगे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनपुट की जो सेल वैल्यूज हैं वो उसी सेल वैल्यू से एडिशन होगा जो हमारे पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, ये फर्स्ट है तो हमारे पास यही वाली फर्स्ट वाले से एडिशन होगी, मल्टीप्लिकेशन जो भी ऑपरेशन रहेगा हमारे पास वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करोगे आप। तो जो ग्रिड या सेल का जो कोऑर्डिनेट फर्स्ट इनपुट लेयर में, वही हमारे पास सेकंड इनपुट लेयर से हमारे पास ऑपरेशन फॉलो होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है बस।
तो यहाँ पे 1 था हमारे पास दूसरी फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम में हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज था, तो 1 और 3 4 हो गया हमारे पास, ठीक है, सेकंड कॉलम में। और बाकी जो वैल्यूज हैं 0 + 3 3 रिप्रेजेंट करेगा ये, और 0 + 3 3 रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पर, और ये 0 + 0 भी 0 रहेगा। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कि ये जो वैल है यहाँ पे 0 और ये मतलब सॉरी यहाँ पे 1 है वैल में और पॉलीगन में 0 है, तो ओवरऑल जो आउटपुट मैप है वहाँ पर 1 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आउटपुट मैप निकला इसमें एक नई वैल्यू है वहाँ पर 4, तो ये जो 4 वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेल विद इन वीट फील्ड, और बाकी ये जो 1 है वो हमारे पास वेल आउटसाइड वीट फील्ड है हमारे पास। तो हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ओवरले करके कि कौन सा वेल जो है वो फील्ड वीट फील्ड के अंदर अवेलेबल है या फिर आउटसाइड है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं, क्योंकि अभी हमने फिगर देखा तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा, आप थ्योरी पार्ट देखोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको। तो हमने रास्टर ओवरले के अंदर जो एग्जांपल अभी देखा उसमें क्या था, वेल रिप्रेजेंट कर रहा था 1 वैल्यू से इन द वेल मैप लेयर वाइल सीवर लाइंस एज एक्सप्रेस टू इन द सीवर लाइन मैप। ये हम नेक्स्ट अभी फिगर में देखेंगे। अभी हम पॉइंट डेटा को देख रहे हैं, ये पॉइंट इन लाइन के अंदर लाइन इन पॉलीगन के अंदर देखेंगे। अभी हमने पॉइंट इन पॉलीगन का एग्जाम्पल देखा था जो कि वेल का एग्जाम्पल था, ठीक है, जिसमें 1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा था वेल मैप लेयर के अंदर वेल की लोकेशन। और फिर हम जब पॉलीगन ऑन पॉलीगन देखेंगे, ठीक है, तो लैंड यूज मैप लेयर देखेंगे जिसमें 3 जो रहेगा वो वीट फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, 4 फॉरेस्ट को, 5 क्ले सॉइल को, 6 अर्बन एरियाज को, वाइल फॉर ऑल द सेल्स हैविंग फीचर विद ऑफ नो इंटरेस्ट एज 0 इन ऑल डेटा लेयर्स। तो वीट फील्ड के आउटसाइड या फिर कोई भी मैप लेयर सिविल लाइन या फिर फॉरेस्ट एरिया से जो नो इंटरेस्ट का एरिया रहेगा, सेल्स रहेंगी, वो 0 रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पर, ठीक है, इनपुट डेटा लेयर्स के अंदर। तो इसमें हम तीनों का एग्जाम्पल का देखा है, लेकिन अभी हमने एक ही एग्जाम्पल फिगर में देखा है। अभी देखेंगे हम दोनों एग्जाम्पल, लाइन इन पॉलीगन और पॉलीगन इन पॉलीगन का ओवरले भी देखेंगे। तो अभी हमने पॉइंट इन पॉलीगन का देखा था, ठीक है, जिसमें 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेल मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इफ द कोड्स असाइन टू डिफरेंट लैंड यूजेज इन डिफरेंट लेयर्स आर सेम, द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट बिकम डिफरेंट। तो अगर हम सेम वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लैंड यूजेज को या फिर डिफरेंट लेयर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, अगर कोडिंग उनकी सेम असाइन कर देंगे तो इंटरप्रिटेशन जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे पास, ठीक है, इसलिए हम डिफरेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमने ये एग्जांपल देखा था पॉइंट इन पॉलीगन का, वो देख लेते हैं फिर से कि वेल जो है वो हमारे पास वेल स्टेशन का जो कोड है वो 1 है और फीचर ऑफ नो इंटरेस्ट 0 है। और वीट जो पॉलीगन मैप था हमारे पास वीट फील्ड मैप, उसमें वीट जो है 3 सेल वैल्यू से रिप्रेजेंटेड है और नो फीचर ऑफ इंटरेस्ट का हमारे पास है 0 वैल्यू। अब जो आउटपुट मैप आया उसमें हमारे पास एक नई वैल्यू आई 4, 3 तो हमें पता है वीट फील्ड वाली है, 1 हमारे पास वेल वाली है, और 4 जो वैल्यू रहेगी वो वेल विद इन वीट फील्ड, मतलब वो वेल की लोकेशन है जो वीट फील्ड के अंदर लाई करती है हमारे पास, ठीक है। और 0 हमारे पास वही है कि नेदर वेल नॉर वीट फील्ड है हमारे पास, और 1 हमारे पास वो वेल लोकेशन है जो वीट फील्ड के अंदर नहीं लाई करती है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है हमारे पास जो आउटपुट मैप के अंदर हम देख सकते हैं और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा वेल जो है वो हमारे पास वीट फील्ड के अंदर लाई करता है। दूसरा हमने देखा था सिविल लाइन का जो कि 2 से रिप्रेजेंटेड है। ये एग्जाम्पल है हमारे पास लाइन इन पॉलीगन का। अब हमें पता है कि ये लाइन जो है वो सीरीज ऑफ सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो हमारे पास सिविल लाइन मैप है हमारे पास जो कि 2 वैल्यू से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं हम सिविल लाइन मैप, सिविल लाइन 2 से रिप्रेजेंटेड है, फीचर ऑफ नो इंटरेस्ट 0 है। और दूसरा जो मैप है हमारे पास पॉलीगन मैप, यहाँ पर अर्बन मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो 6 वैल्यूज है वो हमारे पास अर्बन एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स। और ये जो सीवर लाइन है वो हमारे पास 2 से रिप्रेजेंटेड है, जो ग्रिड सेल 2 वैल्यूज रख रही है, मतलब वो सीवर लाइन कैरी करती हैं। अब उसी में हमें निकालना है कि कौन सी सीवर लाइन जो है वो अर्बन एरिया के अंदर लाई करती है और कितनी हमारे पास सीवर लाइन अर्बन एरिया के अंदर लाई नहीं करती है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, ओवरले करते हैं, ठीक है, एडिशन का ऑपरेशन यूज करते हैं। तो इसमें हम इजीली देख सकते हैं कि ये 0 6 से ऐड होगा, ये वाली वैल्यू इससे ऐड होगी। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि जो कोऑर्डिनेट है, मतलब दोनों की जो इनपुट लेयर्स की जो वैल्यूज हैं, ऐसा नहीं कि हम इस 2 को इस किसी भी 6 के साथ ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इस यहाँ पर ग्रिड सेल के हैं वही हमारे पास उसी ग्रिड सेल से हमारे पास ये ऐड ऑन हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ये जो 2 वैल्यू है वो 6 से ऐड ऑन होके 8 हो गया हमारे पास आउटपुट मैप के अंदर।
ठीक है। और ये वाला जो 2 है इसके साथ ऐड हो गया, ये भी 8 हो गया। ये जो 2 वैल्यू है इसके साथ 0 के साथ ऐड होगी तो 2 होगी वैल्यू हमारे पास, और ये जो 2 है वो हमारे पास फिर से 2 रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है हमारे पास। अब यहाँ पे जो आउटपुट मैप है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि बाकी 0 वैल्यूज तो 6 के साथ ऐड होकर 6 रह गई हमारे पास, और ये जो 0 वैल्यू है 0 के साथ होके 0 ही रह गई हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने ओवरले किया, एड ऑन किया, तो हमारे पास आउटपुट मैप क्या निकला, ये जो एरिया है हमारे पास अर्बन एरिया था, इसके अंदर दो जो सेल्स हैं, एक वैल्यू रख रही है 8 और ये भी हमारे पास 8 वैल्यू रख रही है। इसका मतलब ये जो दो लोकेशन है ये क्या कैरी करती हैं, सीवर लाइन को, ठीक है। तो अर्बन एरिया विद सीवर लाइन हो जाएगा हमारे पास ये 8 वाला, ठीक है। और सीवर लाइन नॉट इन अर्बन एरिया जो वैल्यू 2 को कैरी कर रही है, मतलब ये 2 है, मतलब सीवर लाइन की रिप्रेजेंट कर रही है लेकिन अर्बन एरिया के अंदर लाइन नहीं करती है, ठीक है। और ये जो 6 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया, वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन एरिया विद नो सीवर लाइन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास चारों फीचर आ जाएंगे। एक तो हमारे पास हो जाएगा सीवर लाइन इन अर्बन एरिया 8 से रिप्रेजेंटेड है, सीवर लाइन नॉट इन अर्बन एरिया 2 से रिप्रेजेंटेड है, अर्बन एरिया विद नो सीवर लाइन 6 से रिप्रेजेंटेड है, और नीदर अर्बन एरिया नॉट सीवर लाइन हमारे पास 0 से रिप्रेजेंटेड है। ये हमारे पास आउटपुट मैप है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है जो कि एक बार समझने पे बार बार याद रहेगी, ठीक है। तो जैसे हमने वेक्टर ओवरले में देखा था, यहाँ पे हम वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं सेल वैल्यू से, क्योंकि रास्टर डेटा है हमारे पास, ठीक है। और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से कि कौन सा वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटपुट मैप में हम यहाँ से देख सकते हैं 8 है हमारे पास सेल वैल्यू, तो वो सीवर लाइन है जो अर्बन एरिया के अंदर है, ठीक है। वहीं 6 और 2 तो हमें पता ही है जो इनपुट वैल्यू के अंदर था कि सीवर लाइन और अर्बन मैप को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। थर्ड देखते हैं हमारे पास पॉलीगन ऑन पॉलीगन, ठीक है। ये भी सिमिलर चीज़ रहेगा, इसमें भी ऑपरेशन हमने प्लस का या फिर एडिशन का यूज किया है। अब इसके अंदर दो पॉलीगन मैप है, एक सॉइल मैप है हमारे पास, एक फॉरेस्ट मैप है। सॉइल मैप जो है वो हमारे पास क्ले सॉइल है जो 5 से रिप्रेजेंटेड है सेल वैल्यू, और फीचर ऑफ नो इंटर 0 हो गया। फॉरेस्ट मैप है हमारे पास 4 से रिप्रेजेंटेड है और फीचर ऑफ नो इंटर 0 हो गया। अब आउटपुट मैप के अंदर हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा फॉरेस्ट एरिया जो है वो क्ले सॉइल के ऊपर लाई करता है, कौन सा नहीं करता है वहाँ पर, कौन सा क्ले सॉइल जो है वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है, या फिर कौन सा एरिया जो है वो फॉरेस्ट या क्ले दोनों का नहीं है। तो इसमें भी 4 चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनपुट मैप की बात करते हैं। इसमें सॉइल मैप है जो ग्रुप ऑफ सेल्स रहेगा, मतलब इतना एरिया जो है ये क्ले सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं हम बात करें फॉरेस्ट मैप की, तो ये जो 4 वैल्यूज़ की सेल्स हैं, वैल्यूज हैं, इतना ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों को हमने एडिशन किया तो सिंपल सी चीज़ है कि ये वाली जो 5 वैल्यूज है ये इन दोनों से ऐड होंगी, तो ये हमारे पास 9 हो गई, और ये 5 और 0 कितना हो गया, 5 हो गया। और ये जो पहले की 4 वैल्यूज हैं वो इन दोनों 0 से ऐड ऑन होंगी, तो 4 + 4 हो गया, ठीक है। 4 + 0 4 हो गया। तो पहली रो की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। वैसे ही आप सिमिलरली इस रो की वैल्यू, तो ये 0 है तो ये हमारे पास सेम हो जाएगी, 4 4 0 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 वैल्यूज जो है 5 है और यहाँ पर 2 वैल्यूज 4 हैं, तो ये जो 2 वैल्यूज 9 हो गई, और ये जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 की 5 रह गई। ये 0 है हमारे पास, तो ये भी 0 है, दोनों मिलके 0 हो गया हमारे पास। तो थर्ड रो की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली आउटपुट मैप के अंदर। ये 5 है, ये 0 है, तो ये 5 से रिप्रेजेंट हो गई। बाकी 3 वैल्यू 0 है तो 0 से हो गई। तो हमें ये पता चल गया कि आउटपुट मैप की जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हो गई। ये 4 आई है हमारे पास, 9 आई, 5 आई हमारे पास, 0 आई, 4 वैल्यूज आई। अब ये क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास, सिंपल सी चीज़ है, ये दोनों ऐड ऑन हुई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लोकेशन है वो लोकेशन है जो फॉरेस्ट क्ले सॉइल के ऊपर लाई करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो 9 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेस्ट एरिया ऑन क्ले सॉइल। वहीं अगर हम 5 की बात करते हैं, क्ले सॉइल वाला है, तो फॉरेस्ट एरिया नॉट ऑन क्ले सॉइल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 5 वैल्यू। और जो 4 है हमारे पास, सॉरी 4 जो है वो फॉरेस्ट एरिया है नॉट ऑन क्ले सॉइल, ठीक है, जो कि हमारे पास फॉरेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करती है 4 वैल्यू। वहीं हमारे पास 5 के क्ले सॉइल रिप्रेजेंटेड है, क्ले सॉइल एरिया हैविंग नो फॉरेस्ट, वो 5 रिप्रेजेंट करती है। तो आउटपुट मैप के अंदर 4 वैल्यूज हैं, सॉरी। तो एक 9 जो फॉरेस्ट ऑन क्ले सॉइल है, दूसरा हमारे पास फॉरेस्ट है, ठीक है, जो क्ले सॉइल के ऊपर लाई नहीं करता है, और फिर 5 वैल्यू जो है वो क्ले सॉइल है जो फॉरेस्ट के अंदर लाई नहीं करती है। और जो ये जो 0 है हमारे पास वो नीदर फॉरेस्ट नॉर क्ले सॉइल है। तो सिंपल सी चीज़ है, हमने जो अभी देखा
राष्ट्र ओवरले के अंदर एडिशन ऑपरेशन को देखा हमने, ठीक है। जैसे इसके अंदर भी एक और एग्जांपल है, सॉइल मैप है हमारे पास, ये फॉरेस्ट एरिया है। इन दोनों में हमने क्या क्ले सॉइल और फॉरेस्ट एरिया दोनों को रिप्रेजेंट किया है 1 वैल्यू से, और फ्यूचर ऑफ नो इंटरेस्ट को 0 से किया है। तो ये जो 1 वैल्यू प्लस 1 वैल्यू कितना हो गया, 2 वैल्यू हो गया। बाकी हमारे पास क्या है, ये दोनों 1 हो गई और ये वाली 1 वैल्यू भी 1 हो गई हमारे पास, ठीक है। तो जो आउटपुट मैप है, जो हम पहले बात किए थे कि हर एक लेयर जो है डिफरेंट वैल्यू से रिप्रेजेंटेड होती है, जिससे कि हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। अब यहाँ पे हम ये जो 1 वैल्यू है इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते कि फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्ले सॉइल को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हमारे पास सॉइल मैप के अंदर क्ले जो सॉइल थी वो भी 1 सेल वैल्यू से रिप्रेजेंटेड थी और फॉरेस्ट वाली भी 1 से रिप्रेजेंटेड थी, ठीक है। 2 वाली को तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सेल वैल्यू 2 को कैरी कर रही है, मतलब जिसकी वैल्यू 2 है, वो हमारे पास कौन सी है कि फॉरेस्ट एंड क्ले सॉइल को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जो 1 वैल्यू है हमारे पास आउटपुट मैप के अंदर, वो या तो फॉरेस्ट सॉइल को रिप्रेजेंट करेगी या फिर क्ले सॉइल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अगर डिफरेंट वही वैल्यू होती है, 3 होती है और यही 4 होती है हमारे पास, तो ये 7 हो जाती है और बाकी 3 और 4 से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे कि फॉरेस्ट एरिया को या फॉरेस्ट सेल सॉइल को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर क्ले सॉइल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। बट यहाँ पर 1 है तो हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉरेस्ट और क्ले सॉइल हो सकती है हमारे पास, ठीक है। जो 2 वैल्यू है वो फॉरेस्ट एरिया और क्ले सॉइल है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वैल्यू रखने से हमारे पास ज़्यादा फायदे होते हैं। तो हमने आज देखा रास्टर ओवरले के 3 चीज़ें, पॉइंट एंड पॉलीगन, लाइन एंड पॉलीगन एंड पॉलीगन ऑन पॉलीगन, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हमने बात की थी कि डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉलो किए जाते हैं। हमने अभी तक एडिशन का एग्जांपल देखा, मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का वही कि 1 जो है वो सॉइल मैप मतलब क्ले सॉइल को रिप्रेजेंट कर रही है सेल वैल्यू, और 1 यहाँ पर हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट एरिया को से फॉरेस्ट मैप के अंदर फॉरेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इसलिए फॉलो कर रहे हैं, हमें सिर्फ वो चीज़ चाहिए जो एरिया हमारे पास फॉरेस्ट का क्ले सॉइल के ऊपर लाई करे हमारे पास। तो वो ईजिली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को यूज करके। तो सॉइल मैप के अंदर क्ले सॉइल 1 है और फ्यूचर ऑफ नो इंटरेस्ट 0 है। फॉरेस्ट मैप के अंदर फॉरेस्ट वाला 1 है और फ्यूचर ऑफ नो इंटरेस्ट 0 है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि फर्स्ट सेल हमारे पास फर्स्ट सेल के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 × 0 0 हो गया, तो हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो 1 है और ये जो 1 है मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 को रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास, ठीक है। वहीं अगर हम देखते हैं सबसे ये वाली वैल्यू सेल को, 1 × 0 कितना रिप्रेजेंट करेगी, 0। अभी जो आउटपुट मैप आया वो हमारे पास क्या है, वैल्यू 2 ही रख रहा है। एक तो 1 वैल्यू रख रहा है, एक हमारे पास 0 रख रहा है। तो 1 वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगी वो रिप्रेजेंट करेगी फॉरेस्ट ऑन क्ले सॉइल के, कौन सा फॉरेस्ट एरिया जो है क्ले सॉइल के ऊपर लाई करता है हमारे पास, ठीक है। तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आउटपुट मैप में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को यूज करके, ठीक है। तो हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं रास्टर ओवरले के अंदर, और उसके एग्जांपल हमने अभी अच्छे से समझा। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कीजिए वीडियोज़ के ऊपर, या फिर आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, जहाँ पे आपको अदर अपडेट्स भी और ये जो लेक्चर की PDFs हैं वो भी फ्रीली अवेलेबल आपको मिलेंगी, ठीक है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, नहीं तो आप ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के नाम से सर्च करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो हमने ओवरले टॉपिक को अच्छे से समझा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें, ठीक है। तो हमारा लास्ट का टॉपिक है इस GIS लेक्चर सीरीज का, मॉडलिंग नेटवर्क्स। इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। ये मोस्टली हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, उसको देख लेते हैं कि सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड लीनियर फीचर्स सच एज रोड्स, रेलवेज, टेलीफोन लाइन्स थ्रू विच गुड्स एंड people are transported or along which communication of information is processed is said to be network. Since network models in GIS are abstract representation, the use of vector data model and raster data model is not suited for the network analysis. तो network analysis के लिए हमारे पास जो GIS है वो बेस्ट सूटेड नहीं है हमारे पास। और हमने देखा कि जो लीनियर फीचर्स होते हैं, रोड्स हो गया, रेलवे हो गया, जो भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन या फिर कम्युनिकेशन होता है इन्फॉर्मेशन का, वो नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। तो फिगर के अंदर देखेंगे कि नेटवर्क जो वेक्टर नेटवर्क मॉडल है मेड ऑफ सम आर्क, मतलब लाइन सेगमेंट्स होगा। ऑब्वियसली नेटवर्क है तो जो मॉडलिंग करते हैं वेक्टर डेटा से, वो हमारे पास आर्क या लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट से। और नोड्स एलिमेंट्स जो होते हैं एज एनी अदर वेक्टर मॉडल बट विद द एडिशन ऑफ स्पेशल एट्रीब्यूट्स। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं वेक्टर नेटवर्क मॉडल के अंदर
कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, जैसे वर्टिसेज हो गया हमारे पास, एंड नोड्स हो गए हमारे पास, ये जंक्शंस हो गए जहाँ पे हम पर डिफरेंट लाइन और आर्क सेगमेंट जो है वो मीट करते हैं हमारे पास, ठीक है, ये जंक्शन हो गया। और टू वे फ्लो हो गया हमारे पास ये वाला, और ये वन वे फ्लो हो गया हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वेक्टर नेटवर्क मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वहीं हम एट्रीब्यूट देख लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क्स के अंदर। तो आर्क हो गया हमारे पास जो लीनियर फीचर्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेटवर्क लिंक्स होते हैं, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, रिवर, स्ट्रीम्स, केबल्स, ये सभी क्या आर्क से रिप्रेजेंट होते हैं। नोड जो होते हैं वो यहाँ पर एंड पॉइंट्स ऑफ नेटवर्क लिंक्स होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर स्टॉप्स, सेंटर्स, जंक्शंस इन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कन्फ्लुएंसेज ऑफ स्ट्रीम नेटवर्क, स्विचेज, ये सभी क्या नोड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। स्टॉप की बात करते हैं हमारे पास, तो लोकेशंस में भी विजिटेड, जैसे बस स्टॉप हो गया, पिकअप हो गया, ये सभी क्या नोड से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिलीवरी पॉइंट्स हो गया हमारे पास, ये सभी स्टॉप के अंदर आते हैं। सेंटर क्या है हमारे पास, जैसे जंक्शन के बारे में था कि शॉपिंग सेंटर्स हो गया, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सिटीज़, ये जो स्मॉलर स्केल पर रहती हैं वो सभी का सेंटर या नोड से रिप्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। टर्न क्या है कि ट्रांजिशन फ्रॉम नेटवर्क लिंक टू नेटवर्क लिंक एट ए नेटवर्क नोड, के टर्न हमारे पास क्या है कि अक्रॉस ऑनकमिंग ट्रैफिक ऑन अ रोड नेटवर्क टेक लॉन्गर देन टर्न्स डाउन शिप वेज, whereas turns that go against the flow of traffic on one way roads are prohibited altogether। तो हम बेसिकली नेटवर्क के दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं, इम्पिडेंस और सप्लाई एंड डिमांड। इम्पिडेंस क्या है हमारे पास कि इम्पिडेंस इज द कॉस्ट एसोसिएटेड इन ट्रेवर्सिंग ए नेटवर्क लिंक, स्टॉपिंग, टर्निंग एंड विजिटिंग अ सेंटर। इम्पिडेंस हमारे पास कॉस्ट से रिलेटेड है, जो भी हमारे पास नेटवर्क लिंक रहता है, हमारे पास स्टॉपिंग रहता है, टर्निंग कितना है, तो उसका कॉस्ट का इफेक्टिव रहेगा, वो इम्पिडेंस कहलाता है। It may be time to travel from one node to another, और in case of delivery when time, fuel used and salary of the queue, मतलब कितने कॉस्टली इफेक्ट करेगा हमारे पास, वो इम्पिडेंस होता है। जनरली अगर आप कहीं एक पॉइंट से दूसरे मूव पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो हमारे पास कोई भी डिलीवरी वैन का एग्जांपल लेते हैं, तो टाइम कितना ले रहा है वो, फ्यूल कितना यूज हो रहा है, सैलरी क्या रहेगी हमारे पास उस ड्राइवर की, ठीक है। तो एक नोड से दूसरे नोड पर जाने के लिए जो टाइम लग रहा है, फ्यूल लग रहा है, सैलरी लग रही है, वो सभी कॉस्ट इफेक्टिव है, वो इम्पिडेंस कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंट लिंक्स हैव डिफरेंट इम्पिडेंस वैल्यू एज इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर सच एज ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एंड टोपोग्राफी। तो वही माउंटेनियस एरियाज में देखोगे तो वही वैल्यू हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि फ्यूल भी ज़्यादा यूज होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, सैलरी भी ज़्यादा लगेगा। तो ट्रैफिक के ऊपर भी डिपेंड करता है उसका वॉल्यूम कितना है, कंट्रोल सिस्टम कैसा है, डिफरेंट लिंक्स पे एक नोड से दूसरे नोड पर जाने में कितना टाइम लगता है, डिफरेंट नोड पर भी डिपेंड करता है कि कितना जो इम्पिडेंस रहेगा वो कितना रहेगा, ठीक है। तो द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इम्पिडेंस वैल्यूज दैट मे बी लिंक्ड टू ए नेटवर्क आर गिवन इन टेबल। ये जो वन वे फ्लो है सभी आपको ऊपर कर देना है, ये थोड़ा सा गलत है हमारे पास। तो ये वन वे फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टू वे फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, ये नैरो स्ट्रीट हो गया, ये हमारे पास वाइड स्ट्रीट हो गया। वहीं जंक्शन कंट्रोल बाई ट्रैफिक लाइट हो गया, ये जंक्शन विद नो राइट टर्न हो गया। वैन डिपोट हो गया, स्टोरेज वेयर हाउस हो गया, ये जो डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जाते हैं यहाँ पर नेटवर्क के अंदर, ठीक है। वही अगर हम सप्लाई एंड डिमांड की बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि नेटवर्क एनालिसिस के अंदर आता है, कि सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ मटेरियल अवेलेबल एट ए सप्लाई सेंटर टू मीट द डिमांड एसोसिएटेड विद द लिंक्स ऑफ द नेटवर्क। तो सप्लाई हमारे पास कितनी होगी वो लिंक के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो लिंक्स ऑफ नेटवर्क जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं डिमांड को मीट करने के लिए, कि जो क्वांटिटी है मटेरियल की वो कितना सप्लाई की जा रही है, वहाँ पर कितना सप्लाई अवेलेबल है, वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि लिंक ऑफ नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि द नंबर ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स रिक्वायर्ड इन अ सर्टेन एरिया इज द डिमांड, और कितने नंबर ऑफ एलपीजी सिलेंडर अवेलेबल है स्टोर के ऊपर वो सप्लाई है हमारे पास, ठीक है। डिमांड हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन सप्लाई हम उतनी कर पाएंगे जितना हमारे पास स्टोर रहेगा, ठीक है। करेक्ट टोपोलॉजी एंड कनेक्टिविटी आर एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस के लिए टोपोलॉजी मीन्स उनके बीच का रिलेशनशिप और कनेक्टिविटी कितनी है हमारे पास लिंक्स के बीच में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेटवर्क एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास नेटवर्क एनालिसिस के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सप्लाई एंड डिमांड और इम्पिडेंस। तो ये हमारे पास ये लेक्चर सीरीज था, इसमें और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी रहेंगे वो हम अलग से उसके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे पार्ट ए के लिए वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम अच्छे से प्रिपरेशन करके जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट रहेगा तो वहाँ पर पूछना है आपको,
ठीक है, हर एक वीडियो के अंदर। वैसे आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने राष्ट्रीय वोल्य पढ़ा है, जो कि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उससे रिलेटेड। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप इजीली मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।